जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही अच्छे लगे। हनुमान जी बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको अपना मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री राम जी को धारण करके हनुमान जी बड़े हर्षित होकर वहां से चले। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही उस पर्वत पर कूदकर चढ़ जाते हैं और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछलते हैं। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर श्रीलंका के लिए चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए श्रीलंका को चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनक पर्वत से कहा, हे मैनक पर्वत, तुम हनुमान जी की थकावट दूर करने के लिए उन्हें अपने ऊपर विश्राम करने दो। हनुमान जी ने मैनक पर्वत को अपने हाथों से छू दिया और फिर प्रणाम करके बोले, हे भाई, प्रभु श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम? मैं कहीं विश्राम करने वाला नहीं हूँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा नामक सर्पों की माता ने हनुमान जी को जाते हुए जब देखा तो उसने कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, मैं प्रभु श्री राम जी का काम करके लौट आऊं, माता सीता की खबर प्रभु को सुना दूं, उसके बाद मैं आकर तुम्हारे मुंह में स्वयं घुस जाऊंगा। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा लो।